हम लोगों से इतना जलन महसूस करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो आप अपने घरों के काम भी हमसे ना कराया करें। जिनकी मृत्यु हो गई है, मतलब हत्या कर दी गई है, और बता रहे हैं, मतलब निशब्द हूँ मैं कि आज के तारीख में भी ऐसा हो रहा है दलितों के साथ। गांव चुरनी निवासी 55 वर्षीय प्रेमचंद, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक घर में नौकरी करता था। वह जो है अपनी चप्पल लेकर घर में चला जाता है, जिसके चलते उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। पूरा मामला यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनसे जानते हैं। एडवोकेट सोनिया तंवर, क्या ये मामला आपको लगता है, किस तरह का मामला है? सर, ये चुरनी गांव जिला करनाल हरियाणा में पड़ता है, और हमें पीड़ित परिवार ने जो बताया है उसके हिसाब से उनके फादर सुबह 5 बजे ठीक ठाक घर से गए हैं, और 6 बजे के करीब उनके पास ये फ़ोन आया है कि भाई अपने बाप ने ले जाओ, इसने दारू पी रखी है, जबकि वो सुबह 5 बजे गया है। और जब जैसे ही परिवार वहाँ पर पहुँचा है तो वो उसके सिर में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसके पैर के अंगूठे पर, गट्टे पर और कई जगह चोटें लगी हुई थी, और उसको बिल्कुल ही दर्द के मारी, या ये कह लो कि उसको चोट लगी थी, उसको होश नहीं था, और वो बिल्कुल गिल्ला कर रखा था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो वेट करते रहे इस बात का कि परिवार के लोग आएंगे और जब इसको अस्पताल लेके जाएंगे, जबकि उनके पास गाड़ी थी, सब कुछ था, साधन संपन्न लोग थे, वो चाहते तो उसको गाड़ी में बिठा के अस्पताल लेकर जा सकते थे। जैसा कि परिवार ने बताया है कि जब उन्होंने ऊपर कमरे में जाकर देखा तो उसकी चप्पलें जो थी वो गोबर से, जैसे क्योंकि वो सीरी का काम करता था, सीरी जो होता है वो जो डांगरों के, जो भैंसों के जो काम करते हैं उनको बोलते हैं, तो वो उसकी चप्पलें जो थी वो गोबर में धसी हुई थी, और एक चप्पल इधर उधर पड़ी हुई थी, और कमरे के अंदर ही खून पड़ा हुआ था। तो और जैसे ही परिवार वहाँ पे पहुंचा, उनका ये कहना था कि इसने ठा ले जाओ अड़े से, और इसने साफ करके जाओ यहाँ से, मतलब इस तरीके के वर्ड्स थे उनके। तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है? अभी हमें जैसा डीएसपी मनोज जी ने बताया है कि 2 लोगों को राउंड अप किया है, तो मेरी तो हमारी परिवार की और हमारी सबकी समाज की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आरोपियों को आप कोर्ट में पेश कर दीजिए। सर, मेडिकल आपके पास है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास है, बॉडी भी अभी तक आपके पास है, मतलब आप प्लीज़ अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उनको कोर्ट में पेश कर दीजिए। परिवार का ये कहना है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, तो हमें आप रास्ता दिखाने का काम करें। आरोपियों को राउंड अप कर रखा है, सिर्फ कोर्ट में ही पेश करना है। तो क्या लगता है किस तरह का ये कार्य हुआ है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस सदी में भी ऐसा हो रहा है। जिस तरीके से भाई ने बताया, इनके फादर साहब थे प्रेमचंद जी, जिनकी मृत्यु हो गई है, मतलब हत्या कर दी गई है, और बता रहे हैं, मतलब निशब्द हूँ मैं कि आज के तारीख में भी ऐसा हो रहा है दलितों के साथ। और रही बात पुलिस की, तो डीएसपी मनोज जी और एसएचओ, इन्होंने हमें कल आश्वासन दिया था कि भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो हम कल गिरफ्तार कर लेंगे। तो अब इसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब धरना चल रहा है कि भी उनको गिरफ्तार किया जाए, और एक जो महिला है, इनका परिवार का कहना है कि भी उसको भी अरेस्ट किया जाए और फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और साथ ही साथ बताया गया है कि CIA 2 को केस दे, मतलब मोहनलाल जी को, जो CIA 2 इनके इंचार्ज हैं, उनको केस ट्रांसफ़र किया गया है। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि भाई जो भी अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी का धर्म का है, उसको हम लोग किसी जाति को टारगेट नहीं करना चाहते, किसी धर्म को। बस अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। तो अभी पुलिस का रवैया कैसा लग रहा है? पुलिस का रवैया ठीक है, बस हमें तो पुलिस से कोई, अभी तक तो हम निराशा ही कहेंगे इस बात को कि अगर जैसे अरेस्टिंग हो जाती है तो फिर परिवार संतुष्ट हो जाएगा। और जैसे कि एडवोकेट सोनिया तंवर जी ने आपको बताया कि ये सब किसी एक व्यक्ति विशेष की मतलब राय नहीं है, पूरे समाज की, हमारे पूरे, अभी तो वाल्मीकि बिरादरी ही इकट्ठी हुई है, और हमारी बहन एडवोकेट सोनिया तंवर जी आई हैं। अगर नहीं कोई बात बनी तो फिर दलित समाज की पावर का सबको पता ही है। आप बेटे हैं? हाँ जी सर। क्या हुआ था, किस तरह से आपके पास फ़ोन आया था, क्या फ़ोन आया था? सर, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। सुबह मेरा डैडी 5 बजे घर से ठीक ठाक गया था, तो मेरे पास 6 के और 7 के बीच में फ़ोन आया, भाई इसको यहाँ से उठा के ले जाओ। तो मैं तुरंत गया सर। मैंने वहाँ देखा मेरे डैडी मंजे पड़ा रखा था, उसके सिर पे चोट थी, पाँव पे चोट थी, उसके ऊपर पानी की बाल्टियाँ मार रही थी सर। मैंने पूछे चोट कैसे लगी, तो उसने ऊपर से मेरे से जवाब दिया, यहाँ से उठा के ले जाओ कहना। हॉस्पिटल में भी नहीं लेके गए? नहीं सर, वहीं पे पड़ा रखा था। फिर मैंने तुरंत अपने भाई पे कॉल की थी, मेरा भाई उसने ऊपर बुलाया।
हम उससे बोल रहा मैंने ताऊ दवा लाते हैं इसमें गड्डी में, उसने गड्डी से भी जवाब दे दिया सर। तुम हम संगोया जाना करते, बीच में मेरे डैडी नोस आए तो उसने बताया मैं चप्पल पैर के ऊपर चढ़ गया था। उसने पप्पू घरवाली ने और बिल्ला फौजी ने मेरे डंडा सोटो से मारे हैं। ज़्यादा पिटाई कर रही थी सर, चोट थी यहाँ पे थी, यहाँ पे थी। तो क्या मांग करते हैं? सर हमारी कुछ मांग नहीं, हमारे तो गिरफ्तार हो जो लिखित रूम में मिल जाओ, हम सब ले लेंगे। कोर्ट में पेश कर दे सर, कोर्ट के अंदर पेश किया जाए बस तीनों को ही। आरोपियों को? हाँ जी, आरोपियों को ही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं काफ़ी गमगीन हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों की मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। और जिस तरह से बताया गया है कि आज भी जो घर के नौकर होते हैं, गांव में नौकर होते हैं, उनकी कितनी दयनीय स्थिति होती है और जिसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। देखिए, समाज के अंदर जहां आज हम 21वीं सदी के अंदर जा रहे हैं और उस दौरान भी अगर समाज के अंदर छुआछूत की इतनी भावना है, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप कम से कम अगर हम लोगों से इतना जलन महसूस करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो आप अपने घरों के काम भी हमसे ना कराया करें। जिस भैंस का काम हम करते हैं, हमसे दूध हमसे निकलवा लेते हैं, आप उसको अगर पी लेते हैं, तो अगर हमारे समाज का व्यक्ति अगर चप्पल पहन के आपके घर में अंदर पहुंच जाता है तो आप उसकी पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, तो ये कहाँ की इंसानियत है? ये अपने आप में पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस पे पूरे ऐसी कम्युनिटी वर्ग को ये सोचना चाहिए कि हम किन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस तरीके का कार्य बंधुआ मजदूरी का या सीरी का कार्य किसी भी व्यक्ति के घर पे करता है, तो उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए, अपना कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर लेना चाहिए। परंतु इन लोगों के आगे गिड़गिड़ाने का कार्य, इनकी गुलामी करने का कार्य ना करें। और इस तरीके की घटना समाज के अंदर ये दिखाती है कि आज भी छुआछूत जिंदा है। और कोई लोग जो ये कहते हैं ना कि हम छुआछूत को नहीं मानते हैं, तो वो नहीं मानते हैं। तो आज इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में करनाल में पहुंचकर इस परिवार वालों को इंसाफ दिलाएं और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए कार्य करें। पुलिस तो करिए, कुछ लोगों को राउंड अप किया गया। देखिए, राउंड अप करने का तो किसी भी को राउंड अप कर लो, परंतु जब तक कोर्ट में पेश नहीं करेंगे वो मुलजिम तो बना नहीं ना। राउंड अप करना कोई मुलजिम बनाना नहीं है। रिपोर्ट सारी आ चुकी है, आप उसके आधार पर भी परिवार को कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि भाई रिपोर्ट में क्या लिखा है। चोटों से कुछ हमने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने बताया कि भाई चोट मारी गई है, आँख पे चोट लग गई है, उसके गर्दन के पीछे चोट लगी हुई है और भी कई जगह चोट है। तो वो चोट बताती हैं कि वो खुद नहीं लगी हैं, वो मारी गई हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को चोट इतनी गहराई से नहीं मार सकता है। और अगर वो गिरा भी है तो गिरने के बाद कहीं पे टकने पे तो कहीं तो चोट आती ना, कहीं गोडे उसके फूटते, कहीं और चीज़ फूटते। यहाँ पे लगा है और ये गहरी चोट लगी हुई है, पैर के अंगूठे को भी बुरी तरीके से चोट मारी गई है। तो ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की हत्या की गई है। नाम है? पप्पू घरवाली जसविंदर कौर और फौजा बिल्लिया सर। कौन सा गाँव है? चुरनिया सर। आपके पिता? हाँ जी। क्या नाम है? प्रेमचंद सर मेरे पिता का नाम। तो साथियों, आपने देखा चुरनी गांव जो इंद्री क्षेत्र का एक गांव है, जहां पर एक घर का नौकर प्रेमचंद, जिसकी 55 साल की उम्र है, उसकी कसूर सिर्फ इतना था कि वो घर में गोबर से सनी हुई चप्पल लेकर चला जाता है, जिसके पश्चात उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। ऐसा आरोप जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा लगाया गया है। फिलहाल ये पोस्टमार्टम हाउस की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद का पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन जो परिजन है, जो परिवार के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया है। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो भी आरोपी है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी वो शव को नहीं लेंगे और तब तक उसका संस्कार भी नहीं करेंगे। फिलहाल जो पुलिस का दावा है, पुलिस ये कह रही है कि आरोपी जो हैं उनको फ़िलहाल हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं जिस तरह से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। आप बताया जा रहा है कि दलित ये प्रेमचंद था, जिसको लेकर काफ़ी संख्या में दलित संगठनों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मांग की पोस्टमार्टम हाउस से देख पा रहे हैं। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, काफ़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी साथियों
से गुजारिश इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस पकड़ सके। मैं हूं विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।